क्या कहेंगे धामी सरकार के 4 साल? देखिए, धामी सरकार के जो 4 साल हैं उसके लिए कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये खचाखच भरा हुआ मैदान और पूरे शहर में घूमती हुई जनता बता रही है कि धामी जी के 4 साल बहुत ही सफल और अति महत्वपूर्ण 4 साल रहे हैं उत्तराखंड के लिए। धामी सिर्फ एक बार के मुख्यमंत्री नहीं है, इस बार आज राजनाथ सिंह जी ने मंच से कह दिया है कि अब धुरंधर धामी का तीसरा पार्ट भी हम देखेंगे और इस बार 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार पुनः आएगी, क्योंकि जहां है धामी सरकार वहां है कार्यकर्ताओं की जय जयकार और वहां है हर किसी का काम होता हुआ, सपना होता हुआ साकार। इसीलिए हम कहते हैं धामी सरकार पुनः एक बार। क्या कहेंगे धामी जी के 4 साल कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, बहुत विकास किया, रोड से लेके हर व्यवस्था, बीमारी से लेके सारे काम किए धामी जी ने। ऐसे अच्छे जो धामी जी आए हैं इनसे अच्छा कोई आ ही नहीं सकता और अब का आने वाले हमारे धामी जी आएंगे। 27 में चुनाव भी है, 27 में चुनाव है, हमारे धामी जी आएंगे, उनके अलावा कोई विकास कर ही नहीं सकता जितना उन्होंने करा। रोड से लेके हवाई जहाज से लेके मकान से लेके दुकान से लेके सब कुछ दिया उन्होंने, अनाज से लेके सब। सबसे बढ़िया फैसला क्या लगा? बहुत जैसे नकल विरोधी कानून भी है, यूसीसी भी लाई, यूसीसी बढ़िया लगा? हाँ, बहुत अच्छा। क्या क्या अंतर देखते हैं यूसीसी का? यूसीसी में आपके सब रजिस्ट्रेशन हो जा रहे हैं, आपके मेन तो वही विभाग का है, सबसे बढ़िया वही हुआ भैया। क्योंकि बात करें विपक्ष हो या चाहे जो दूसरी पार्टी वाले हो, एक आरोप लगाते हैं कि सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करते धामी, ऐसा लगा आपको? ऐसा नहीं है, कोई धर्म पे टारगेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो विरोधी करेगा, उसके पास है क्या। लेकिन बीजेपी सरकार ने जो काम किया है 70 साल के अंदर, बहुत अच्छा काम किया अब जो किया है 70 साल में, वो विकास नहीं हुआ जो अब हुआ है। धामी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में 10। 10 में से 10? 10 में से 10 है भाई साहब। एक वो टारगेट किया जाता है, चाहे मदरसे हो, अवैध मज़ारे हो, इन सभी को टारगेट किया जाता है। हल्द्वानी में खासकर बनबुलपुरा का जो एरिया था वो भी देखा है हमने। भाई साहब, बनबुलपुरा का जो है वो कब्जा है रेलवे का, वो तो अब नहीं है, 10 साल पहले टूटना था भाई साहब। ये कांग्रेस सरकार ने रोक रखा था, इसलिए अब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो टूटना ही है। जब कब्जा कहते बाहर से जो आदमी आ रहे कब्जा कर रहे हैं वो तो टूटना चाहिए भाई साहब, जल्दी से जल्दी टूटना चाहिए। धामी सरकार मतलब बढ़िया काम करी। 2027 में धामी जी आएंगे, उनके तोड़ है ही नहीं। दूसरा कांग्रेस उनको बदनाम करने में लगी हुई इस समय। कांग्रेस काम तो बदनाम करना है भाई साहब, कांग्रेस के पास है क्या? वो तो बदनामी के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। जो धामी जी कर रहे हैं और बीजेपी सरकार कर रही है, इनका तो कोई तोड़ है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, युवा भी हमारे साथ, क्या देखते हैं धामी के 4 साल कैसे देखते हैं? 4 साल बहुत बढ़िया रही है धामी जी की, इसलिए हमने उनका नाम धाकड़ धामी जी रखा है। जी सर। क्या क्या बढ़िया लगा आपको युवाओं के लिए, खासकर क्या जैसे नकल विरोधी कानून है, क्या बढ़िया लगा? बहुत बड़ी सुविधा दी है युवाओं के लिए, बेरोजगारी खत्म करी है। हाँ, खत्म की। कांग्रेस तो कहती है अभी बेरोजगारी चरम पर है। ना कांग्रेस झूठ बोलती है, बेरोजगारी खत्म करी है धामी जी ने। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। रोड से लेके सारे काम धामी जी ने बहुत बढ़िया करे हैं। कुछ बदलाव हुआ है आपके लाल कुआं में धामी के शासन में? हाँ, काफी कुछ बदलाव हुआ है और सभी तबकों को लेकर के चलते हैं धामी जी, और खास करके एक्सर्विसमैन को भी अब उन्होंने एक अपना अच्छे से सबका उद्घाटन एक साथ सहयोग दिया है। और धामी जी की सरकार ने जो बाहर के तत्व है उनको मतलब जिन आकर के बसे हुए हैं उनके लिए उन्होंने बाहर के तत्व जो आके बसे हुए हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब है जो बांग्लादेश से हुआ, आपका रोहिंग्या आसाम से हुआ, लोग हैं जिनके पास मतलब यहाँ का डोमिसाइल नहीं था और उनको जो है उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की गई है। तो धामी जी का कार्य मतलब सबके प्रति अच्छा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, देखिए धामी सरकार को 4 साल हो गए हैं और इस समय हम आपको हल्द्वानी बता दें, आज राजनाथ सिंह जी भी आने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि धाकड़ धामी की टी-शर्ट पहन के आए, इनसे बात करते कि ऐसा क्या है कि धामी को धाकड़ समझते हैं। क्या नाम आपका? प्रकाश। क्या कहेंगे, कैसा रहा धामी का 4 साल का कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। ये 4 साल बहुत बढ़िया रहे। क्या बढ़िया लगा इस 4 साल में? उनका कामकाज, काम करने की शैली बहुत बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? हल्द्वानी से ही। अच्छा, क्या कहेंगे धामी सरकार के 4 साल कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। धामी सरकार ने बहुत सारा पॉलिसी किया उन्होंने और देश को आगे बढ़ाने काम में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने काम किया है। हम बहुत खुश हैं। क्या क्या फैसले उनके बढ़िया लगे 4 साल में कि ये बहुत बढ़िया फैसला रहा? यूजीसी वाला फैसला बहुत यूजीसी वाला फैसला बढ़िया था। और दूसरा अब ये एनआरसी वाला आ रहा है, उसमें क्या होता है देखो, उसमें भी आगे अच्छा रहेगा। ये बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं रोहिंग्या टाइप वो बस गए हैं। वो बस हमने नहीं, वो कांग्रेस ने बसाए हैं।
पहले से बसे हुए हैं, और जो अति में हो गया है वो, तो उसके लिए हमने वो कर भी रहे हैं, मजा रहे हैं। इस काम के लिए धामी जी कुछ कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। जगह जगह मस्जिदें जो बनी है पुरानी, जो क्या कहते हैं बिना अवैध मस्जिद है, सब तोड़ रहे हैं। उनमें सारे सबको मिला अधिकतर उनको एक हिसाब से छूट दे रखी है। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह के जो अवैध है जो वो खत्म हो। जैसे अब यहाँ तक कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है कि सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा तो मुसलमान को टारगेट है, कांग्रेस को टारगेट किया है कि कांग्रेस ने ही बसाए हैं, अधिकतर सारे के सारे कांग्रेस ने बसाए हैं, और किसी ने बसाए, क्यों कांग्रेस के टमी बसे हुए हैं, और इन्होंने एक टुकड़ा दिया, उन्होंने बाकी सारे टुकड़े पहाड़ में ले लिए हैं। और कुछ हमारे मतलब ये पहाड़ के लोगों की गलती है जो उन्होंने बसाया है उनको, जो कहती उन्हें एक हाथ अंगुली पकड़नी जो थी, उन्होंने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। अब मतलब कोई भरोसा नहीं है कि उसमें 90% मुस्लिम हो चुके हैं, कि 10% हिंदू रह चुका है पहाड़ों में, सारा प्लान कर चुका है। इसमें नेताओं की भी गलती है, जो पुराने नेता उनकी गलती, नए नेताओं की गलती, जो सब यहाँ आके बसे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि मैं तो ये अधिकतर चाहता हूँ जो प्रधान हो, वार्ड मेंबर हो, या जो भी हो, केवल पहाड़ में जो रहने वाला हो वही बने, उसी को मिले। और जनता से भी अनुरोध करता हूँ कि उसी को वोट दे, अपनी जमीन मत दे, और जनता से अनुरोध करता हूँ कि वो उसी को वोट दें जो वहाँ का रहने वाला हो। वो कोई दिल्ली से आगे यहाँ लड़े, उसको वोट कभी होने दें, बाहर वालों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन चंद देवरा। क्या कहेंगे धामी सरकार के 4 साल कैसे? बहुत बढ़िया रहे उनके, उसमें सभी काम जैसे जबरानी का काम शुरू हो रहा है, चल ही रहा है काफी। बाकी जितने भी अवैध कब्जे थे सब तोड़ दिए हैं, यहाँ अभी तोड़ने चालू कर रखा है। तो बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि हल्द्वानी देखो हमेशा न्यूज में रहता है, चाहे बनभूलपुरा हो या इस तरह की जो बस्ती हो, रेलवे का जो जमीन पे कब्जा किया हो, हमेशा कुछ शांति है। शांति है, वो धीरे धीरे सब हटा रहे हैं उनको। शांति बहुत है, शांति तो अति शांति है। मतलब जो पहले लूट मार होती थी, आपकी लड़ाई मार होती थी, वो बहुत हद तक कम है। मतलब ये तो है कि भी जब पूरा गांव होता है, 100 आदमी एक साथ होते हैं, कोई ने झगड़ा तो करता ही है, पर जो 90% झगड़े होते हैं तो 10% में आ चुके हैं। मतलब कुछ अब कम है। क्या कहेंगे धामी सरकार के 4 साल कैसे रहे? धामी सरकार के 4 साल बहुत अच्छे रहे, और उनने कई अहम फैसले लिए हैं कि जो आज पूरी जनता उनको चाह रही है। जैसे नकल विरोधी कानून आपका रहा, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। फायदा मिला युवाओं को से? हाँ, फायदा मिला, क्योंकि आज जो पहाड़ का युवा है, गरीब युवा भी आज जो है वो नौकरी पाने का। भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पार्टी दक्षिण के द्वार में प्रवेश नहीं करती थी। आपने 2008 में पहली बार भारतीय जनता ग्लोबल यह हस्त निर्मित पश्मीना उन्हें उड़ाया जाएगा। साथ ही मां नंदा का दरबार मातृशक्ति का प्रतीक और नवरात्रियों का प्रतीक उन्हें भेंट किया जा रहा है। वस्त्र ओढ़ाकर माननीय का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे माननीय सांसद महोदय। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा सांसद महोदय, श्री राम दरबार की एक चित्र, एक प्रतिमूर्ति माननीय को भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अनुरोध है माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी से 2 शब्द स्वागत संबोधन के ज्ञापित करेंगे। विकास कामों में मैंने जब माननीय रक्षा मंत्री जी गृह मंत्री के रूप में
खटीमा में आए थे, मैंने उसी दिन कहा था कि ये चमकता सितारा भविष्य में चमकेगा, और सितारा आज चमक रहा है हमारा, आपके सामने है। वो मेरी भविष्यवाणी थी जिस दिन धामी जी शपथ ले रहे थे, उस दिन इस तरह से विनम्र और अच्छी तरह से संगठन को समझने वाले राज्यसभा सदस्य हैं।